ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या अब करने जा रहा हूँ। इस पद पूर्णतः विनय परक पद है। इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का जप करने के तथ्य पर बल दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को उद्बोधन करते हुए कहते हैं कि वह मनसा वाचा कर्मणा भगवान राम के नाम का जप किया करें। राम राम रटु राम राम रटु राम राम जपनी जी हाँ। राम नाम नवनेह मेह को मन हट होई पपीहा। सब साधन फूल कूप सरिता सर सागर सलिल निराशा। राम नाम रति स्वाति सुधा शुभ सीकर प्रेम पियासा। गरज तरज पाषाण वर्ष पवि प्रीति परक जिय जाने। अधिक अधिक अनुराग उमंग उर पर परिमिति पहचाने। राम नाम गति राम नाम मति राम नाम अनुरागी। हवाए गए हैं जो हाँ ही गए त्रिभुवन तेई गनियत बड़ भागी। एक अंग मग अगम गवन कर बिलम ना चिन चिन चाहें। तुलसी हित अपनो अपनी दिश निरुपाधि नेम निभाहें। कठिन शब्दार्थ देखेंगे। सीकर बूंद, जलकण पभी वज्र, परिमिति पूरी सीमा, निरुपाधि उपाधि रहित निर्विघ्न निष्कंटक, गनियत गिने जाते हैं, जिहा जिह्वा, नवनेह मेह नए प्रेम की वर्षा, रति प्रेम भाव, पाषाण ओले, तेई वे ही, अगमो जिसे प्राप्त करना कठिन हो, बिलगो देर, नेम नियम। राम राम रट राम राम रट राम राम जप जी हो। राम नाम नवनेह मेह को मन हटि हो ही पपी हो। हे जिह्वा तू सदैव मतलब हमेशा हमेशा के लिए राम राम में ही रमा कर, राम राम ही रटा कर और राम राम ही जपा कर। हे मन तू राम नाम के प्रति नित्य नवीन प्रेम रूपी बादल के लिए प्रयत्न करके पपीहा जैसे बन जाओ। सब साधन फल कूप सरित सर सागर सलिल निराशा। राम नाम रति स्वाति सुधा शुभ सीकर प्रेम पिपियासा। जैसे पपीहा कुआं, नदी, तालाब, यहाँ तक कि समुंदर के पानी की भी आशा ना रख कर स्वाति नक्षत्र के वर्षा जल की अमृत तुल्य बूंद की इच्छा करता है, वह ना मिले तो वह प्यासा ही मर जाता है। उसी प्रकार तू भी आनंद प्राप्ति के योग, जप इत्यादि समस्त साधनों और उनके फल की आशा ना कर और केवल राम नाम के रूप प्रेम रूपी अमृत फल के प्रति आशा लगाए रहो। गरज तरज पाषाण वर्ष पवि प्रीति परक जिय जाने। अधिक अधिक अनुराग उमंग पर परमिति पहचाने। छातक का प्रेम पात्र बादल गरज कर डांट डपट करके ओले बरसा कर और बिजली गिरा कर उससे प्रेम की परीक्षा लेता है। इतने भी चातक मानता नहीं है, अपितु उसके हृदय में बादल के प्रति अधिकाधिक प्रेम उमड़ता है। तब बादल समझ जाता है कि चातक के मन में उसके प्रति कितना प्रेम है और इस प्रकार वह चातक के उस प्रेम की प्रगाढ़ता का अनुमान लगाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कहीं जाकर चातक को स्वाति नक्षत्र के वर्षा जल की बूंद प्राप्त होती है। राम नाम गति राम नाम मति राम नाम अनुरागी। हवाएं गए हैं जो हाँ ही गए त्रिभुवन तेई गनियत बड़ भाग। इसी प्रकार तू भी मतलब अपने मन को बता रहे
नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं उपस्थित होने पर भी राम नाम की ही शरण ले, राम नाम में ही अपनी बुद्धि लगा और राम नाम को ही प्रेमी बनकर रहो। राम नाम के ऐसे जितने भी अनन्य भक्त हो गए हैं, जो हैं और जो आगे होंगे, वे ही तीनों लोकों में बड़े भाग्य वाले अर्थात भाग्यशाली माने जाते हैं। एक अंग मग अगम गवन कर, बिलम न चिन चिन चाहें, तुलसी हित अपनों अपनी दिशि, निरुपाधि नेम निभाएं। अनन्य भक्ति के इस मार्ग तक पहुंचना बहुत कठिन है। भाग्यवश तुझे यदि यह मार्ग चलने के लिए मिल जाए तो फिर तू इस पर बढ़ता ही चला जाना। क्षण क्षण पर चाह लेने के लिए तथा सुस्ताने के लिए पग पग पर रुकने का काम नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि अपना भला करना है तो ऐसा अपनी ओर से भगवान राम में निष्कंटक प्रेम के निर्वाह करने से ही संभव है, अन्यथा नहीं। यहाँ कहने का उद्देश्य ये है कि यदि कदाचित तेरे मन में भगवान राम के प्रति सच्चे प्रेम का उदय हो जाए तो फिर तो भागा पीछा मत सोच, आगे पीछे मत सोचना, और फिर कितनी ही बाधाएं आएं तो राम के प्रति अपने प्रेम को दृढ़तर ही करते रहना। इसकी विशेषताएं देखेंगे। राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी में गोस्वामी तुलसीदास जी की राम के प्रति मन वचन कर्म की अन्यता पर बहुत बल देते हैं। पपीहा में लक्षणा का चमत्कार द्रष्टव्य है। राम राम चिन चिन अधिक अधिक जप जीहा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। राम नाम नवनेह मेह, राम नाम रत स्वाति, सुधा सुम सीकर प्रेम में रूपक अलंकार है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार है। गरज तरज में पद मैत्री भी हैं। इस पद की मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। गोस्वामी जी अपनी जिह्वा को प्रबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे जिह्वा, तो सदैव राम राम ही जप करो। अरे मेरे मन, तू भी तुझसे जैसे बने वैसे श्री राम के नाम का नव प्रेम रूपी वर्षा के लिए पपीहा जैसे प्रेम उत्पन्न करने की चेष्टा कर, अर्थात तू प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम की वर्षा का पपीहा बन जा। अरे मेरे अंतर्मन, तू जानता ही है कि पपीहा व चातक, कुएं, नदी, तालाब और यहाँ तक कि सागर के अथाह जल के रहते हुए भी प्यासा ही रहता है और मात्र स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए तरसता रहता है। तू भी उसी प्रकार मोक्ष प्राप्ति के अन्य साधनों और फलों का आकर्षण छोड़ दें और राम नाम की प्रेम रूपी पवित्र बूंद की अभिलाषा ही रखो। हे मन, पपीहा को बड़ी कठिन प्रेम परीक्षा से गुजरना पड़ता है। उसका प्रिय बादल गरज कर मानो उसको डांटता है, ओले रूपी वज्र की वर्षा करता है, और जब इतने पर भी पपीहा का उसकी घोर प्रेम भाव ज्यों का त्यों रहता है, तब कहीं जाकर वह उसके प्रेम भाव के प्रति आश्वस्त होता है। यह विश्वास हो जाने पर कि गर्जन और ओलों की वर्षा किए जाने पर भी पपीहा के मेघ संबंधी प्रेम न्यून नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, अपितु बढ़ता ही जा रहा है। वह उसकी अभिलाषा की पूर्ति करता हुआ उनको स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंद प्रदान किया करता है। इसका आशय यह है कि राम भक्ति में भी अनेक कठिनाइयों के पश्चात ही सफलता मिल पाती है। अरे मेरे मन, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम की शरण में ही जाते हुए अपनी बुद्धि भी राम नाम के स्मरण में लगा दे और उसी से प्रेम करता रहा करो। जो लोग श्री राम के नाम के प्रति गहन आसक्ति रख चुके हैं अथवा जो लोग आज भी रखते हैं
और जो भविष्य में रखेंगे वे तीनों लोकों में ही अर्थात आकाश, पाताल और स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक के सौभाग्यवान व्यक्तियों में गिने जाते रहेंगे। हे मन, राम नाम का यह मार्ग वास्तव में एकांगी है, अतः इस पर चलना बड़ा कठिन होता है। जब तू इस मार्ग पर चलना आरंभ कर दे तो फिर क्षण मात्र का भी विलंब मत करना, अपितु निरंतर चलते ही रहना। तेरा हित इस तथ्य में है कि तू अपनी निश्चल राग भक्ति का सदैव निर्वाह करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।